बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मिस्टर नदीम अहमद इज हियर। आज का हमारा टॉपिक है बेटा 9th क्लास का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हमारी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किन छोटे पार्टिकल से लेकर या उसके अंदर सिंपलेसिटी कहाँ तक है और कम्प्लेक्सिटी कहाँ तक है, यानी वो सिंपल तरीन कौन से एलिमेंट से बना है और वो कम्प्लेक्स कौन से एलिमेंट से बना है, इसको हम डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास लेवल आता है उसमें पहला लेवल हमारे पास आता है सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। तो हमने पढ़ा है बेटा कि मैटर जो है मेड अप ऑफ एलिमेंट। अब ये मैटर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी एक मैटर जो है, अब मैटर क्या है? एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब दुनिया में मौजूद हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे हम मैटर या मादा कहते हैं। तो ये मैटर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेड अप ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना है। अब अगर एलिमेंट्स को देखा जाए तो एलिमेंट्स जो है वो कंटेन सिंगल काइंड ऑफ एटम। एक एलिमेंट के अंदर सिंगल काइंड ऑफ एक ही किस्म के एटम पाए जाते हैं। अब वो एटम जो सेम काइंड ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम है। अब एटम क्या है? एटम को देखा जाए तो इसके मुताल्लिक बहुत सारे नजरियात जो थे, साइंसदानों ने बहुत सारी थ्योरीज दी थी, अपनी बहुत सारे नजरियात पेश किए। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स को देखा जाए तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि एटम जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। इंडिविजिबल से मुराद है कि इसको देखा नहीं जा सकता। इसी तरह इसके बारे में मजीद मुख्तलिफ डेमोक्राइटिस ने, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने भी इसको इंडिविजिबल पार्टिकल का नाम दिया कि एक टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको देखा नहीं जा सकता। तो अगर हम एटम को देखें, हमारी बुक में है बायो में कि एटम में दो लफ्जों से मिलकर बनता है, ए और टॉम। ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है कट, यानी ए नॉट कट, यानी जिसको काटा नहीं जा सकता। यानी हर वो छोटे से छोटा एलिमेंट एटम कहलाता है। हर वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो है वो एलिमेंट एटम कहलाएगा जिसको हम अपनी ज़ाहरी आंख से देख ना सके या जिसको हम काट ना सके, वो एटम। अब पहले साइंटिस्ट ने जब नजरियात पेश किए तो एटम को यही समझा जाता था कि वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है और उसको देखा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप जो थी वो दरियाफ्त हुई, तो उनकी दरियाफ्त के बाद जब एटम का स्ट्रक्चर देखा गया तो एटम जो था वो अपने से छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम देते हैं। यानी एटम जो है वो अपने से भी छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल है, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम देते हैं। और इसमें फंडामेंटल पार्टिकल जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, अब सब एटॉमिक पार्टिकल मुख्तलिफ सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, उनकी मुख्तलिफ तादाद है। तो इनमें अगर उन तमाम पार्टिकल में मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो उसमें अंदर फंडामेंटल जो बुनियादी पार्टिकल हमारे एटम में पाए जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर पाया जाता है। अब नेचुरली तौर पर एटम की तादाद को देखा जाए या एलिमेंट्स की तादाद को, एलिमेंट्स की तादाद को देखा जाए तो नेचुरली तौर पर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी तादाद 92 है। यानी 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। टोटल एलिमेंट्स की तादाद अब तक जो डिस्कवर हो चुकी है वो है 180। यानी अगर हम देखें तो नेचुरली तौर पर एलिमेंट्स की तादाद है 92 और 26 ऐसे एलिमेंट हैं जो इनसे आगे डेरिवेट किए गए हैं या इनके से एक्सपेरिमेंट के जरिए लेबोरेटरीज के अंदर जिनको तैयार किया गया। तो इस तरह टोटल एलिमेंट्स यानी जो नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं वो 92 हैं और जो मसनूई तरीके से तैयार किए गए, आर्टिफिशियल वे से तैयार किए गए, उनकी तादाद 26 है। तो टोटल एलिमेंट्स जो हैं उनकी तादाद अब 118 है। पहले जब एलिमेंट्स थे डिस्कवर हुए, पहले 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, फिर 63 हो गए, फिर उसके बाद 92 हो गया। अब एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 118 है। अब इन 118 एलिमेंट में से वो एलिमेंट जो हमारी जिंदगी बनाते हैं या हमारी जिंदगी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब ये टोटल 92 नेचुरली एलिमेंट में से 16 को बायो एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है।
अब 16 में से को तकसीम किया जाए तो 16 में बायो एलिमेंट्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा हमारा बॉडी पार्ट बनाते हैं, यानी हमारे जिस्म का सबसे ज्यादा हिस्सा जो है बॉडी मास का उन 6 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। राउंड अबाउट तकरीबन 99% हमारा बॉडी मास जो है वो इन 6 एलिमेंट से मिलकर बनता है, और बाकी जो 10 रहते हैं वो हमारा सिर्फ 1% बनाते हैं। अब इन 6 बायो एलिमेंट्स में से कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। ये 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली तौर पर हमारे बॉडी मास बनाते हैं, और हमारे बॉडी मास का 99% जो है वो इन 6 एलिमेंट से ही मिलकर बनता है। अब बाकी 10 रहते हैं जिनमें पोटाशियम है, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। ये 10 जो है वो टोटल हमारा बॉडी मास जो है वो उसका 1% बनाते हैं। अब अगर इनकी हम परसेंटेज देखें बायो एलिमेंट्स की हमारी बॉडी मास के अंदर, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन जो है 65% ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मिकदार जो है वो 65% ऑक्सीजन पाई जाती है। दूसरे नंबर देखा जाए तो कार्बन की वैल्यू जो आ जाती है दूसरे नंबर पर 18% आ जाती है। उसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है 10%, उसके बाद नाइट्रोजन आ जाता है 3%, और कैल्शियम जो है वो 2% है, और फास्फोरस जो है वो 1%। तो टोटल ये हमारे पास जो है वो 99% हमारा बॉडी मास बनाते हैं। तो इसके बाद अब इन्हें मेजर बायो एलिमेंट्स का भी नाम दिया जाता है, यानी ये हमारा टोटल बॉडी मास बनाते हैं। इसके बाद बाकी 10 जो हैं यानी अदर्स जो रह जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा बॉडी मास बनाते हैं 1%। तो ये है हमारा सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं, वो हमारा मॉलिक्यूल लेवल। अब हमें पता है कि ये बायो मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, क्लोरीन है, जिंक है, मैंगनीज है, ये सारे आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते। यानी हम मॉलिक्यूलर लेवल में देखें तो बायो एलिमेंट्स यानी हमारी लाइफ बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाते जाते, डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि ये आपस में आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए आपस में जुड़े होते हैं और एक मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार करते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं, अगर ज्यादा एटम आपस में 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो उससे मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पर एक फोर्स इनको आपस में जोड़े रखती है जिसे हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। अब इस केमिकल बॉन्ड को अगर तकसीम किया जाए तो बेटा 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं और दूसरे को हम कोवलेंट बॉन्ड का देते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बनता है। सिंपली आप ये कह लें मेटल और नॉन मेटल जब आपस में मिलते हैं तो उससे जो चीज हमारे पास हासिल होती है उसे हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। मेटेलिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है। तो उसके बाद अब कोवलेंट बॉन्ड क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग का प्रोसेस होता है, यानी इसमें 2 एटम जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। जितने बाहमी मदद जिसे कह सकते हैं कि अगर एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन है जैसे, और इसी तरह दूसरी ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में दोनों जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग का प्रोसेस कर लेंगे और इनका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह ये आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड की शक्ल में बायोमॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास पाए जाते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल जो है वो आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास जुड़े होते हैं। तो इसके बाद देखा जाए बेटा तो ये बायोमॉलिक्यूल की तादाद जो है हमारे बॉडी के अंदर अनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल जो है वो पाए जाते हैं, यानी लातादाद किस्म होती है और इनकी सैकड़ों इकसाम है। अब इनकी क्लासिफिकेशन देखा जाए बायोमॉलिक्यूल को, तो बायोमॉलिक्यूल जो है उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब किसी भी चीज की वैल्यू को अगर आप अपनी बॉडी के अंदर देखें ना तो 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है, या तो वो हाई लेवल होगी या वो लो लेवल होगी, यानी या तो उसकी परसेंटेज जो ज्यादा होगी या उसकी परसेंटेज कम होगी। तो इसी लिहाज से मॉलिक्यूल की हमने क्लासिफिकेशन किया 2 हिस्सों में। एक हमारे पास क्लास है माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरे है मैक्रो मॉलिक्यूल। अब माइक्रो का मतलब होता है थोड़ा या लो या कम, और मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा। तो माइक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है हमारी बॉडी के अंदर कम होता है, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है या वाटर। इनकी परसेंटेज जो है हमारी बॉडी के अंदर बाकी एलिमेंट्स की निस्बत जो है वो कम पाई जाती है। इसके बाद आता है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा या हाई।
तो मैक्रो मॉलिक्यूल जो है इनके मॉलिक्यूलर वेट जो है वो नॉर्मल की निस्बत ज्यादा पाया जाता है। तो इसमें हम देखें तो स्टार्च आ जाता है, प्रोटीन आ जाती है और लिपिड्स आ जाते हैं। अब प्रोटीन को देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी सेल को ले लिया जाए और उस सेल को खुश्क कर लिया जाए तो उसके खुश्क वजन का 50% हिस्सा जो है वो प्रोटीन है। तो मतलब इतनी ज्यादा तादाद में प्रोटीन जो है ये मॉलिक्यूल जो है हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब प्रोटीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो प्रोटीन जो है, अब ग्लूकोज को आप देख लें, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को देखें तो C6, अब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, यानी 3 चीजें जो है वो मिलती हैं। कार्बन जो 18% था, हाइड्रोजन जो 10% था और ऑक्सीजन जो है वो 65% है। तो तीनों आपस में मिलकर जो है वो बॉन्डिंग के जरिए आपस में मिलती हैं और बायोमॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इसी तरह प्रोटीन को देखा जाए तो प्रोटीन जो है के अंदर अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। तो पेप्टाइड लिंकेज से अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है आपस में मिलकर प्रोटीन तैयार करते हैं। तो ये भी आपस में एक दूसरे के जरिए बॉन्डिंग के जरिए जुड़े हुए होते हैं। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।